सुशासन सप्ताह शिविर में जो आपने आज किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया है, क्या समस्या है आपके? बताइए साहब, पहले नाम बताइए अपना। मैं मनीष पुंगलिया जी। वार्ड संख्या 3। वार्ड संख्या 3 में ऐसी हालत ख़राब है जी। घर घर से नाली का पानी आ रहा है, गलियां इतनी गंदी पड़ी है, हालत ख़राब हो जाता है। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। आज हमने ज्ञापन दिया श्रीमान एसडीएम साहब को कि ये गंदा पानी आने का बंद कराने की कृपा करावे। इसके बारे में हमने अपना ज्ञापन दिया। और चौराहे पे जो बसें खड़ी है, जहाँ इनका बस स्टैंड, सरकारी बस स्टैंड भी बना हुआ है, और पीछे एक निजी भी एक समय जो कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने एक बस स्टैंड अस्थायी रूप में बनाया है, वो भी पड़ा है। फिर सारी बसें चौराहे के ऊपर खड़ी रहती है और पूरे दिन ये भीड़ भाड़ रहती है, पूरे दिन ये जाम रहता है। इस समस्याओं को लेकर कहीं कहना चाहते? मैं प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ, वास्तव में एक पैसा से बना हुआ एक बस स्टेशन, बसें वहाँ पर खड़ी होनी चाहिए, वहाँ पर खड़ी नहीं हो रही है, एक दूसरी जगह खड़ी हो रही है। आने जाने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। एक नज़दीक हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाना हो तो इमरजेंसी जा नहीं सकते, इतनी ज़बरदस्त भीड़ होती है। निवेदन है श्रीमान से, प्रशासन से कि ये बस स्टेशन एक निर्धारित जगह हो। शासन प्रशासन ने तो निवेदन है, लेकिन शासन जैसे जनप्रतिनिधि यहाँ से जो जितने वार्ड पंच लेकर सांसद तक जीत के गया, उनको भी देख के संदेश देना चाहूँ। नहीं, बिल्कुल, ये उनको भी हमने संदेश की बात की है। लगभग देखो आधी है, देखो हो जाएगा, संभावना है। देखो अब सरकार तो तय कर लेती है कि भाई आज उनको इधर उधर करना है, तो क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो फिर क्यों, किन का इंतजार कर रहे हैं वो लोग? अब देखो क्या कह सकते हैं हम। नहीं, आप क्यों नहीं कह सकते हो? आप हमने किससे देखो बंधे हुए हमारा हो? काम था ज्ञापन देना, दे दिया। नहीं, ज्ञापन नहीं, आप समस्या लेके आए हो तो फिर अपनी खुल के बात करो। नहीं, समस्या तो हमने ज्ञापन दे दिया, हमारा यही काम था साहब, ये चीज है हमको सूचित करना है, वो सूचित कर दिया। समस्या से आप परेशान हो, आमजन परेशान है, आने जाने राहगीर और संसाधन वाले परेशान है जी। ठीक है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो किसके पास ही है नहीं इनकी। सही बात। तो जिम्मेदार आप किसको ठहराते हो उनको लेकर? अब देखो थोड़ा लो साहब बताओ न, तो आप बताओ नहीं। सुरेश जी आप आइए, बताइए इसके गांव के जिम्मेदार कौन है जो इनकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है? मेरी बात सुनिए, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह, जिला उपभोक्ता प्रभारी बाड़मेर और पार्षद प्रतिनिधि। ये जन समस्या आज की नहीं है, कई सालों से बनी हुई है, मगर यहाँ के जो नेता है ना, वो नेता काम करना नहीं चाहते। उनके ऊपर दबाव बना रहता है। हमको लोग कहते हैं हमारी शिकायत जाती है, शिकायत होने के बावजूद कोई काम तो होना नहीं है ना। शिकायत के बाद शिकायत करने से तो शिकायत का भंडार भर दो ना, क्या मतलब रहा? शिकायत काम होने से ही आगे कार्रवाई होती है ना। पहला नंबर, अब आप बस स्टैंड की हालत देख लीजिए, कितने भी लोग आते हैं, उन लोगों का बाजार में आने के लिए तो हालत ख़राब हो रही है। ये लून की माली दुकान के आगे देख लीजिए, यहाँ गंदगी हो रही रहती है। होली चौक में अंदर गंदगी पड़ी है, कितनी जगह गंदगी पड़ी है। अब रही बात नगर पालिका, नई नगर पालिका वही है। अब नया प्रशासन आएगा, समय बढ़ेगा, बैठेगा, बोर्ड बनेगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। जब तक तो दोहरी नाके वाले तो सर बीमार पड़ जाएंगे और हॉस्पिटलों में उनका ताना लग जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या एक नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है सारी सुविधा की? जिस पंचायत समिति के अंदर प्रधान होता है तो प्रधान की जवाबदारी बनती है। गांव का सरपंच मुख्य होता है, सरपंचाई समाप्त होने के बाद में नगर पालिका आएगी तो नगर पालिका के सीओ साहब की जवाबदारी बनती है कि उसमें अगर काम क्या किया जाए, न कि सरपंच की, न ग्राम पंचायत की, न पार्षद की। इसमें बोलने वाले की जरूरत नहीं रहती है, पर आपने जिस चीज़ को लेके बैठे उस चीज़ को ये बोलना चाहिए कि ये गंदगी है, इस गंदगी का निवारण कौन करेगा? पंचायत समिति है, पंचायत समिति का प्रधान करेंगे या विकास अधिकारी करेंगे? गांव के अंदर सरपंच करता है, गांव विकास अधिकारी करता है। अब वो नहीं होने की वजह से पंचायत समिति दोहरी बना की पहली ग्राम पंचायत दोहरी बना है, जिसको नगर पालिका गवर्नमेंट ने स्वीकृत की है। नगर पालिका बनने के बाद में अब न तो कोई पहले थोड़ा बहुत काम होता था, वो भी बंद हो गया। अब करें क्या, किसको बोलें? सूरज जी बात ये है ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए तो पुलिस की, प्रशासन की जवाबदारी बनती है। पुलिस प्रशासन इसकी ओर ध्यान दें। हमने 15 बार कंप्लेंट कर दी, आए दिन दुर्घटनाएं होती है, कौन सुनता है? कौन सुनता है उसकी? नहीं, कोई जिम्मेदार है ही नहीं क्या? जवाबदारी सीओ साहब, एसडीएम साहब को बनाने की है साथ में, हमारी प्रशासक है, उनको हमने लिखित में दे दिया, साहब हमारी ट्रैफिक व्यवस्था सुधार किया जाए। वही कर सकते हैं, वही करा सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप हम तो नहीं कर सकते, लेकिन तो ये यहाँ से ये जो मंत्री है, मंत्री महोदय को फोन करने, मंत्री महोदय आगे, मंत्री महोदय को
वहाँ से साफ नहीं करवा सकते। मंत्री महोदय आगे आदेश जारी करेंगे, आदेश घूम फिर के वहीं आना है। एसडीओ साहब बैठते हैं और एसडीओ साहब आगे से पहले कह रहेगा भाई अभी काम हो रहा है, धीरे धीरे होता रहेगा। वही बात है, वही चलना। इधर से घूमोगे भी कान पकड़ा जाएगा, इधर से घूमोगे कान पकड़ा कहाँ नहीं जाएगा, बीच में कोई नहीं पकड़ा जाएगा। तो आपका कहना है कि कोई जिम्मेदार है ही नहीं? जवाबदारी है, मगर जिम्मेदारी निभा नहीं रहे, फिर क्यों नहीं निभा रहे? नहीं निभाने का कुछ तो कारण होगा नहीं? बस एक दूसरे का अंत खींचना, दबाव बढ़ना। मैं कांग्रेस से हूँ, मेरा काम नहीं होना, बीजेपी से हो, बीजेपी वाले काम हो जाना, जिसकी सरकार उसकी लाठी उसकी भैंस। तो फिर आम जन ने क्या बिगाड़ा? ये जो है बिगाड़ा, कीचड़ में से आओ, पैर धोके और पैर धोके दो, ये धोरी में ना का आम जन का और आम नागरिकों का और संसदन वालों का, जैसे आम जनता ने क्या बिगाड़ा? आम जनता ने ये बिगाड़ा, गलत वोट दे दिया, यही बिगाड़ा है। गलत वोट देने के तो क्या वो गुनहगार है? गुनहगार वही था, जिन्होंने गलत वोट दिया। तब तो ये हुआ ना, समय पे वोट देते, समय पे ध्यान रखते, तो घर का थोड़ी पूरा ध्यान रखते हैं। घर का मुखिया हमेशा ध्यान रखे तो उसके बच्चे सही रहते हैं। नहीं क्या पहले ऐसा नहीं था भाई साहब? बताओ आप, अब हमें थे कहीं कहना चाहो। ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आज ज्ञापन दिया है, तो ये ज्ञापन हमने 5 वर्ष से देते आए। किस निवारण नहीं हुआ। सुनो, ग्राम पंचायत में हमने प्रस्ताव लिखित में दिया है, हम ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, तो हमने वहाँ पर लिखित में दिया है। तो निवारण तो 5 साल पहले भी नहीं हुआ और अभी भी यही हाल है। मैं आपको बताऊं, आज हमने ये तो क्या आज आप एसडीएम साहब थे, पहले सुबह आए थे क्या? दिया और ये लिखित में आप देख सकते हो, हमने ये रसीद भी प्राप्त की है। रसीद तो खूब प्राप्त की है, रसीदों से तो प्राप्त की है। अतिक्रमण आप देख सकते हो, अतिक्रमण हटाने बाबत जो मुख्य चौराहा है उसके अंदर आते ही एक बड़ा खेजड़ा है, उसके ऊपर विद्युत तार उलझी हुई पड़ी है। हमारे पास वीडियो है, वीडियो उलझी हुई पड़ी है, नीचे कीचड़ पानी पड़ा है और उसके अंदर जो कभी भी हादसा हो सकता है, करंट आ सकता है और किसी के साथ में हादसा हो सकता है। और वो पानी फैला हुआ पड़ा है और ऊपर से लाइट करंट तार जुड़ा हुआ है और मेन बीचों बीच में खेजड़ा हुआ है। तो उस खेजड़े को हटाने बाबत में भी अतिक्रमण का मैंने रसीद प्राप्त लिखी है। और दूसरे नंबर मैंने लिखा है जो NH 68 पर बसें खड़ी रहती है, बसों का खड़ी रहती है, वहाँ से निकल नहीं सकते। अब तो काम चल रहा है तो और भी हालत खराब है। आए दिन बसें मुख्य सड़क पर खड़ी रहती है, उसके कारण जो लोगों को जाने के लिए इतनी परेशानी होती है, 1-1 घंटा तक गाड़ी को वेट करना पड़ता है। 1 घंटे में बाड़मेर पहुंच जाता है और यहाँ से हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचता है आदमी। ऐसी हालत है। आप इसके पूरे देखते हो हमेशा ही। तो उसके संबंध में भी मैंने दिया कि भाई बस डिपो गुड़ामादन रोड पे अस्थायी गांव की सहमति से बना था, वहाँ पर खड़ी की जाए निजी बसें। बाकी सरकारी बसें, सरकारी बस स्टैंड बना हुआ वहाँ पर खड़ी की जाए, तो अपने आप ही मतलब गांव की सुधारा हो सकता है। पहले आपको पता है 4-5 साल पहले किया था तो कितना शानदार धोरीना में साफ सुथराई चल रही थी। तो वो व्यवस्था बिगाड़ी किसने? ये मुख्य चौराहे पर बसें आना और अनदेखी करना, इन कारण से बिगड़ी है। तो हम ये लिखित में दे रही है। ग्राम पंचायत में मैंने प्रस्ताव भी 2-3 बार दे दिया और रसीद भी हमने 2 बार कटवाई है अतिक्रमण हटाने बाबत, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब अधिकारी है वो लोग क्या कर रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं, लेकर रख देते, फिर उसकी कोई मतलब गांव के लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे कि ये वास्तव में हकीकत में क्या है, वो तो थोड़ा देखे। अगर देखा जाए तो वास्तव में गांव के लोगों को साथ में अन्याय नहीं हुए। ये हमारा कहना है कि हम तो प्रतिनिधि है, हमारा काम हम देते हैं, लोग हमारे को टॉर्चर करते, गांव में कहते कि ये क्या हुआ, लेकिन हमारा भी नाम खराब करते हैं। लेकिन आप देख सकते हो हम तो हमारा काम कर रहे हैं, हमारा काम ये आप देख सकते हो। संजना राम जी, मैं आपने एक बात पूछूं कि जो पीछे वाली सरकार थी, लार लो टाइम हो आज 12 महीना 1.5 साल पहला, वो टाइम हो ठीक हो अबार ठीक है? टाइम वो बराबर है। पिछली सरकार में थी तो उन सरकार आ सरकार और बिन सरकार में कितनी तुलना, अंदाज लगाओ आप, अंदाज लगाओ आप उसमें और इनमें कितना अंतर है? अरे वो सरकार हमें सरकार बढ़िया अच्छा काम कर रही है। तो धोरी में कितना अच्छा हो रही है, तो ज्ञापन दे रहा हो। अबे सुनो, अबे हट नहीं रही है, हमारा प्रशासन सुन नहीं रहा है। जनो अच्छा पहले तो सुनता तो हाँ प्रशासन, अब तो प्रशासन सुनते ही नहीं है। 5 साल की मैंने गणाई, 5 साल हम यही देते हैं। अब तो शुरुआत की है, इस सरकार की शुरुआत की है, अब देखते हैं कितना सुधार होता है। अभी हमने इस सरकार में तो अब शुरुआत की है, अब देखेंगे, ये पहली रसीद है, अब इनका देखते कितना काम होता है, फिर इन सरकार की कहेंगे। अब देखो मंत्री जी
अभी फोन करके जिनको कहना कहते हैं, लेकिन आगे नहीं करते तो उसका एक्शन भी लेते हैं। कितना अब शुरुआत की है, देखते हैं कितना काम होता है, ये बात है। बाकी सरकार जो भी बनती है, अधिकारी यहाँ के नहीं काम करेंगे तो सरकार के पदाधिकारी जो अपन सुन के देते हैं, उनका काम इन अधिकारियों को कहना है। अधिकारी नहीं करते, क्यों नहीं करते इसका कारण मैं बताऊं। यहाँ के लोकल बॉडी के नेता है, वो उनकी या तो कोई ठेला अड़ रहा है या उनका बोर्ड टूट रहा है, इस कारण से वो फोन करते, ये पड़ा रहने तो कुछ बात नहीं, ये पड़ा रहने तो अधिकारियों को वो रोकवा देते। और अधिकारी बोलते कि मंत्री का फोन है, तो मंत्री से यही लोग फोन करवा देते कि अब छोड़ो इसको। आम लोग तो परेशान होती है भाई, आम लोगों को परेशानी, मंत्री को यही लोग फोन करवा देते क्या कि साहब मटी ये हमारा बोर्ड टूटे बराटे मारा यो करे यो 18 लोकल नेता है पूरे वजह वहाँ धोरने रो पूरा नुकसान हो रही है। लोकल नेता सरकार कोई नौकरी है कि और राजस्थान नहीं, राजस्थान में तो है आम लोगों तो लोकल नेता तो कानून और संविधान बना उनका क्या हुआ। मेरी बात, यहाँ का लीडर होते हैं लोकल, वो फोन कर देते, अधिकारी तो संविधान पे चलते, वापस अधिकारियों को कह देते तो वो काम तो रुक जाता है। ये अतिक्रमण हटाने बाबत में कोई मेरा एक का काम, गांव की समस्या है तो गांव की समस्या है, लेकिन वो उनको क्या है, जिनकी ठेला हट रहा है वो जाके बोल रहा है सरपंच साहब मेरा ठेला हटेगा तो क्या करना, तो क्या आप मंत्री से फोन करो, वो फोन कर देते या सरपंच रोकवा देते या ऐसे। मतलब लोकल नेता कोई भी यहाँ के सब हैवी है, इन कारण से गांव का नुकसान हो रहा है। धोरिमना का नुकसान हो रहा है। धोरिमना देखो आपको मैं बताऊं, धोरिमना उपखंड है, इनमें खूब आस पहाड़ों क्षेत्र है बे, ये लोग एक धोरिमना थोड़ी ठेकेदारी है, ग्राम पंचायत के लोग आते हैं, लेकिन पूरी ट्रैफिक रहता है। धोरिमना मुख्य बंधु है, धोरिमना ब्लॉक स्तर है, जैसे जिला स्तर पे भीड़ होती है उससे ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। इस कारण से आम लोग परेशान हो रहे हैं। आम लोग कहाँ जाए, देखो आप ये गांव की समस्या है, प्रशासन ने तो समस्या दे दी, अधिकारियों ने क्यों नहीं सुनिया, कौन वोट को दियो नहीं, तो संविधान के आधार पे उनके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं अपन तो अधिकारी को ही कह सकते हैं, आप अधिकारी को कह सकते हैं, लेकिन मैं क्या कहूं, नेता लोग तो कह रही है एक दूसरे को बचाओ। यहाँ के लोकल नेता वही तो फोन करके उस अधिकारियों का हाथ बांध देते हैं और अधिकारी कहते हैं चलो कुछ नहीं, लेकिन अधिकारी वास्तव में ईमानदारी से काम लेना चाहे तो उन नेताओं को जो सुपार लेके जाते हैं तो उनको फटकार लगा के ये गलत आप कैसे लेके आए सुपार, ये हटेगा नुकसान नहीं होगा क्या, मतलब फायदा होगा कि नुकसान होगा, उनको फटकार लगाते तो एक दूसरी बार ये निजी स्वार्थ है। निजी स्वार्थ के लिए यहाँ पर गांव का नुकसान हो रहा है। धोरिमना का सुनने वाला कोई नहीं है, हकीकत बात है। ठीक है दोस्तों, देखो आज ये सुशासन सप्ताह शासन गांवों की और इनमें इन्होंने अपनी जो बात रखी है, यह कह रहा है कि शिविर के अंदर भी हाथों हाथ समस्या का समाधान करने के लिए इन्होंने गांवों में शिविर रखा है। जैसे आज पंचायत स्तर पर ये रखा है, लेकिन यह कह कि फिर ये तो कह रहे हैं कि यहाँ कोई समस्या का समाधान हो ही नहीं रहा है, तो फिर शिविर रखने का क्या मतलब है। शिविर रखने का अब आपको केवल दिखावा है क्या, क्या शिविर क्या दिखावा है। शिविर में अब दिया है तो इसका निवारण होगा तो हम देखेंगे, इनकी भी वखाण करेंगे, नहीं हुआ तो फिर निंदा तो है ही, ये बात है और क्या। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें आप और वहाँ लोगों तक ये वीडियो पहुँचाए। ये देखो बुजुर्ग आदमी क्या करे और थे आज बाकी किराया हमारे प्रकरण को निष्ठान हो रही है। हाँ। मैं 2023 अब वो आगे वाली तो बात है, लेकिन आज थोने थे आज जो आपने दिया नहीं, जैसे कि आज ज्ञापन दिया उनमें कहीं कहो 15 महीनों से आज आश्वासन मिला है कि हम दोबारा पैमाइश करेंगे। दोबारा पैमाइश अब तो डामरीकरण पक्की सड़क होगी हमारे तो, फिर भी मैंने मेरा सेडा बाढ़ करूं, मेरे को नुकसान खेती करनी है, इसलिए मेरे को आपको आश्वासन दिया पैमाइश करेंगे। ठीक है, तो आप आश्वासन दिया है तो आपको होगा, उस अधिकारी से कराएंगे, फिर आले पटवारी से करवाएंगे। आपका